Welcome to Storytell. शहर के एक शांत कोने में, जहां शामें जल्दी उतर आती थीं और रातें लंबी लगती थीं, एक पुरानी इमारत थी। उस इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, साधारण, शांत और हमेशा बंद। उस कमरे का दरवाजा शायद ही कभी खुलता था। लोग कहते थे वहां एक लड़की रहती है, लेकिन किसी ने उसे ठीक से आते जाते नहीं देखा था। उस लड़की का नाम सिल्वी था। सिल्वी ने खुद को दुनिया से अलग नहीं किया था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। कभी वह भी बाकी लोगों की तरह थी, सपनों से भरी, उम्मीदों से भरी, और यह विश्वास करने वाली कि जीवन उसके लिए भी कुछ सुंदर लेकर आएगा। लेकिन समय के साथ कुछ चीजें बदलती चली गईं। छोटे छोटे अनुभव, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ गलत फैसले और कुछ ऐसे शब्द जो अनजाने में दिल पर निशान छोड़ जाते हैं, इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक डर पैदा कर दिया था। उसे लगता था कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां लोग जल्दी बदल जाते हैं, जहां भरोसा करना कमजोरी बन सकता है और जहां उम्मीद करना अक्सर दुख की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उसने बाहर जाना कम कर दिया। पहले दोस्तों से दूरी बनी, फिर काम से, फिर लोगों से। महसूस हुआ कि उसका कमरा ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। उस कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। किताबें एक सीध में रखी हुई, खिड़की के पास एक कुर्सी और दीवार पर एक खाली जगह जहां कभी उसने अपने सपनों की तस्वीरें लगाने का सोचा था। अब वहां कुछ नहीं था, खाली जगह, ठीक उसके मन की तरह। सिल्वी को शांति पसंद थी, लेकिन यह शांति कभी कभी बहुत भारी हो जाती थी। रात के समय जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती, तब उसके विचार तेज हो जाते। वह सोचती, अगर उसने अलग फैसले लिए होते तो क्या होता? अगर उसने डरने के बजाय कोशिश की होती तो क्या वह आज अलग होती? लेकिन हर सवाल के बाद एक ही जवाब आता, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने मन को समझा लिया था कि सुरक्षित रहना ही बेहतर है। बाहर की दुनिया में अनिश्चितता थी और अनिश्चितता उसे डराती थी। कमरे के भीतर सब कुछ उसके नियंत्रण में था। यहां कोई उसे चोट नहीं पहुंचाता था, लेकिन इंसान सिर्फ सुरक्षित रहकर नहीं जी सकता। एक शाम जब बारिश खिड़की पर लगातार दस्तक दे रही थी, उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर भी कोई है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था, लेकिन इस बार दस्तक साफ थी, धीमी लेकिन लगातार। सिल्वी ने सांस रोकी। कुछ पल तक वह चुप बैठी रही। फिर एक आवाज आई, बहुत नरम, मैं अंदर आ सकता हूं? सिल्वी ने जवाब नहीं दिया। उसके भीतर डर और जिज्ञासा एक साथ जाग उठे। वह दरवाजे के पास गई, लेकिन खोला नहीं। आवाज फिर आई, मैं प्रेम हूं, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बस याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। सिल्वी की आंखें भर आई। प्रेम, ये शब्द उसने लंबे समय से महसूस किया नहीं किया था। उसे याद आया जब उसने आखिरी बार किसी पर भरोसा किया था और बदले में निराशा मिली थी। उसने दरवाजे से हाथ हटा लिया। मुझे जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद कदमों की आवाज दूर चली गई। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन के बाद शांति पहले जैसी नहीं रही। जैसे किसी ने उसके भीतर सोई हुई भावना को हल्का सा जगा दिया हो। कुछ दिनों बाद फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज हल्की और हंसी से भरी थी। मैं खुशी हूं, तुमने मुझे बहुत समय से अंदर नहीं आने दिया। सिल्वी अनायास मुस्कुरा दी। उसे याद आया जब वो छोटी थी, बिना वजह हंसती थी। अब जीवन इतना जटिल नहीं लगता था। वो दरवाजे के पास गई, कान लगाया, लेकिन फिर पीछे हट गई। अगर तुम चली गई तो, उसने मन ही मन सोचा। खुशी ने जैसे उसका मन पढ़ लिया। मैं हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब आती हो तो जीवन को हल्का बना देती हो। सिल्वी चुप रही। कुछ देर बाद फिर सन्नाटा छा गया। दिन गुजरते गए। अब सिल्वी को महसूस होने लगा था कि दरवाजे के बाहर कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे बुला रहा है। का डर अब भी मजबूत था। फिर एक दिन दरवाजा बिना दस्तक के खुल गया। सिल्वी घबरा गई। एक आकृति अंदर आई और उसके सामने बैठ गई।
उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द भारी थे। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम कोशिश करके थक चुकी हो, अब आराम करो। ये आत्मदया थी। उसकी बातें सुनकर सिल्वी को अजीब सा सुकून मिला। पहली बार किसी ने उससे ये नहीं कहा कि उसे मजबूत बनना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। आत्मदया ने उसे ये विश्वास दिलाया कि उसका रुक जाना गलत नहीं है। धीरे धीरे आत्मदया कमरे में रहने लगी। दिन बीतते गए। सिल्वी अब पहले से कम सोचती थी, कम सपने देखती थी। उसे लगता था कि वो खुद को समझ चुकी है, कि वो बाहर की दुनिया के लिए नहीं बनी। लेकिन उसी के साथ कुछ और भी बदल रहा था। कमरे की हवा भारी होने लगी। खिड़की कम खुलती, रोशनी अंदर आने से पहले ही थम जाती। और एक दिन एक और मेहमान आया, उदासीनता। उसने आते ही कहा, कोशिश क्यों करना, कुछ बदलने वाला नहीं। अब सिल्वी घंटों खामोश बैठी रहती। न दुख महसूस होता, न खुशी, बस एक खालीपन। और यही खालीपन सबसे खतरनाक था। एक रात लंबे समय बाद उसे सपना आया। वह एक लंबा रास्ता था, चारों तरफ धुंध थी। दूर कोई खड़ा था, शांत, स्थिर। वह कुछ कह नहीं रहा था, बस इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी, जैसे वह सिल्वी को उससे भी ज्यादा जानता हो, जितना वह खुद को जानती थी। सिल्वी उसकी ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़े हुए थे। तभी वह व्यक्ति मुस्कुराया, और उसी पल सिल्वी की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होने तक वह सो नहीं पाई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद दरवाजे के पीछे रहना उसे बचा नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उससे जीवन छीन रहा है। उसने दरवाजे की ओर देखा। कई महीनों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उसे खोलना चाहिए। उस सुबह के बाद सिल्वी पहले जैसी नहीं रही। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, वही दीवारें, वही खिड़की, वही शांत हवा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। सपना बार बार उसकी यादों में लौट आता। वो चेहरा, वो शांति, और वो एहसास कि कोई उसे समझता है, बिना कुछ कहे। पहले वो अपने विचारों से बचती थी, अब वही विचार उसे पुकारने लगे थे। वो कई बार दरवाजे तक जाती, हाथ हैंडल पर रखती, फिर वापस लौट आती। जैसे दरवाजा खोलना सिर्फ बाहर जाना नहीं, बल्कि अपने पुराने डर, पुराने दर्द और अधूरी यादों का सामना करना हो। आत्मदया अब भी उसके पास बैठी रहती। वो धीरे से कहती, बाहर जाकर क्या मिलेगा? वहां वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें चोट दी थी। उदासीनता खिड़की के पास खड़ी रहती और जोड़ देती, यहां कम से कम सब शांत है। सिल्वी मान भी जाती, लेकिन अब यह शांति उसे सुकून नहीं देती थी। यह शांति अब खाली लगने लगी थी। एक शाम, जब सूरज की आखिरी रोशनी कमरे में गिर रही थी, फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज अलग थी, ना बहुत नरम, ना बहुत तेज, बस स्थिर। सिल्वी का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। कौन है? उसने पूछा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर जवाब आया, कोई जो तुम्हें बाहर खींचने नहीं आया, बस तुम्हारे साथ चलने आया है। ये वही आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी। सिल्वी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। रोशनी की एक पतली रेखा अंदर आई। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई आग्रह नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं, बस धैर्य। तुम कौन हो? सिल्वी ने पूछा। वो मुस्कुराया। एक यात्री, जिसने भी कभी अपने डर के पीछे छिपकर जीवन बिताया था। उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी। सिल्वी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे बदलने नहीं, समझने आया है। वह अंदर नहीं आया, बस दरवाजे के पास बैठ गया। दिनों तक वह आता रहा, कभी कुछ कहता, कभी सिर्फ चुप बैठा रहता। वह सिल्वी से उसके बचपन के बारे में पूछता, उसके सपनों के बारे में, उन चीजों के बारे में जिन्हें उसने छोड़ दिया था। धीरे धीरे सिल्वी ने बात करना शुरू किया। उसने बताया कैसे उसने खुद को कमजोर समझ लिया था,
कैसे हर असफलता ने उसे ये यकीन दिला दिया कि कोशिश करना बेकार है। कैसे उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों तरफ दीवारें बना ली। वह आदमी बस सुनता रहा। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम्हें डर न लगता तो तुम क्या करती? सिल्वी चुप हो गई। ये सवाल उसने खुद से बहुत समय से नहीं पूछा था। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं बाहर जाती, लोगों से मिलती, शायद फिर से लिखना शुरू करती। वह आदमी मुस्कुराया। तो डर ने तुम्हें रोका है, दुनिया ने नहीं। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उस रात सिल्वी सो नहीं पाई। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर है। वह आवाज जो हर बार कहती थी, वह पर्याप्त नहीं है। अगले कुछ दिनों में आत्मदया बेचैन रहने लगी। उसे महसूस हुआ कि सिल्वी बदल रही है। वह कहती, तुम खुद को दर्द दोगी। लेकिन इस बार सिल्वी ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं जीना चाहती हूं। उदासीनता धीरे धीरे कमरे से दूर होने लगी। अब खिड़की खुलने लगी थी। हवा फिर से अंदर आने लगी थी। एक शाम वह आदमी उठा और बोला, मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगा। दरवाजा तुम्हें खुद खोलना होगा। सिल्वी डर गई। अगर मैं फिर से टूट गई तो? उसने शांत स्वर में कहा, टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत होता है। उसके जाने के बाद कमरा असामान्य रूप से शांत हो गया। लेकिन ये पहले वाली भारी शांति नहीं थी, ये इंतजार जैसी शांति थी। अगली सुबह सिल्वी ने आईने में खुद को देखा। उसे लगा जैसे वह पहली बार खुद को सच में देख रही है, बिना बहानों के, बिना डर को सही ठहराए। वह दरवाजे तक गई। हाथ कांप रहे थे, दिल कह रहा था, मत खोलो। लेकिन कहीं अंदर से एक और आवाज आ रही थी, अब समय है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की हवा अलग थी, ठंडी, अनजान, लेकिन जीवित। वो पूरी तरह बाहर नहीं आई, बस चौखट पर खड़ी रही। इतने सालों बाद बाहर की दुनिया उसे बहुत बड़ी लग रही थी। आवाजें तेज थी, रोशनी चुभ रही थी। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, डर अब भी था, पर वो पहले जितना मजबूत नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। उस दिन वो कुछ कदम बाहर चली, बस कुछ कदम, लेकिन उसके लिए वही सबसे लंबा सफर था। और उसी पल उसे समझ आया, दरवाजा बाहर नहीं खुलता, वो भीतर खुलता है। दरवाजे के बाहर पहला कदम रखने के बाद दुनिया अचानक बदल नहीं गई थी। आसमान वैसा ही था, सड़कें वैसी ही थीं, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बदलाव सिर्फ एक जगह हुआ था, सिल्वी के भीतर। फिर भी हर दिन आसान नहीं था। पहले दिन वो सिर्फ इमारत के बाहर तक गई और वापस लौट आई। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोखिम लिया हो। कमरे में लौटते ही उसे राहत भी मिली और हल्की शर्म भी। उसे लगा कि शायद वो अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन इस बार फर्क था। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा आधा खुला रहा। अगले कुछ दिनों में उसने छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह खिड़की खोलना, बाहर की आवाजों को सुनना, नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखना। पहले जो चीजें उसे डराती थीं, अब वही उसे जिज्ञासा से भरने लगी। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि आत्मदया अब कमरे में नहीं थी। वो कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। उदासीनता भी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। कमरे की हवा हल्की लगने लगी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बाहर की दुनिया में लौटने का मतलब सिर्फ नई शुरुआत नहीं था, बल्कि पुराने घावों से दोबारा गुजरना भी था। कुछ जगहें उसे अतीत की याद दिलाती, कुछ चेहरे पुराने डर जगा देते। कई बार उसे लगा कि वापस कमरे में लौट जाना आसान होगा। एक शाम वह उसी सड़क पर खड़ी थी,
जहां कभी उसने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया था। वही जगह, वही एहसास, लेकिन इस बार वह भागी नहीं। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आने लगा था कि दर्द से बचने की कोशिश ही उसे कैद कर रही थी। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसने फिर से लिखना शुरू किया। शुरुआत में शब्द नहीं आते थे, पन्ने खाली रहते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने छोटे छोटे साहस के पलों को लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं है। हर इंसान के भीतर एक दरवाजा होता है। कोई डर के कारण बंद करता है, कोई दर्द के कारण, और कोई इसलिए कि उसे लगता है कि वह बाहर की दुनिया के लायक नहीं है। एक दिन वही आदमी फिर दिखाई दिया। वह दूर खड़ा था, जैसे हमेशा से था। सिल्वी उसके पास गई। मैं अब भी डरती हूं, उसने कहा। वह मुस्कुराया। डर खत्म नहीं होता, लेकिन अब वह तुम्हें रोक नहीं रहा। सिल्वी ने महसूस किया कि वह सही था। पहले डर उसे रोक देता था, अब वह सिर्फ एक एहसास था जो आता था और चला जाता था। अगर तुम उस दिन नहीं आते तो, उसने पूछा। वह शांत स्वर में बोला, मैं सिर्फ याद दिलाने आया था। दरवाजा तुमने खुद खोला। यह सुनकर सिल्वी की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि कोई भी इंसान इंसान के बिना नहीं हो सकता। बेहतर करने का भी मौका नहीं मिला। बस यही था, डर खत्म नहीं होता, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। समय बीतता गया। अब उसका कमरा पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब छिपने की जगह नहीं, आराम करने की जगह बन चुका था। दरवाजा अक्सर खुला रहता। धूप अंदर आती, हवा चलती, और कभी कभी हंसी की आवाज भी सुनाई देती। सिल्वी ने महसूस किया कि जीवन परफेक्ट नहीं है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ मुश्किल। कभी आत्मविश्वास होता है, कभी फिर से डर लौट आता है। लेकिन अब वह जानती थी कि वापस बंद हो जाना समाधान नहीं है। एक सुबह वह जल्दी उठी। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसे अब समझ आ गया था कि दरवाजा कभी उसका दुश्मन नहीं था। वो सिर्फ एक सीमा थी, जिसके एक तरफ डर था और दूसरी तरफ जीवन। उसने बाहर कदम रखा, इस बार बिना हिचकिचाहट के। सड़क पर चलते हुए उसे लगा जैसे वो पहली बार सच में जी रही है। हवा अलग महसूस हो रही थी, आवाजें संगीत जैसी लग रही थी। दुनिया अब भी अनिश्चित थी, लेकिन अब वो उससे भाग नहीं रही थी। वो जान चुकी थी कि साहस का मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं डरते। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने कमरे की ओर देखा। दरवाजा खुला था, और इस बार उसने उसे बंद नहीं किया, क्योंकि अब उसे पता था जीवन दरवाजों के पीछे नहीं, उनके पार इंतजार करता है। Wow, look at this spooky house! And a ghost train! Choo choo! Turn the page! I see a ghost! So cool!